परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। चुल्लक जी ने कहा कि अब क्या कर सकते, उन्होंने कहा जाओ तुम विष्णु कुमार मुनि महाराज पर, उन्हें रिद्धि प्राप्त है और उनसे निवेदन करना कि ऐसा ऐसा संकट आ रहा है। और मुनिराज ने भी अपने अवधि ज्ञान से जान लिया और तुरंत अपना भेष छोड़कर, क्योंकि दिगंबर मुद्रा में किसी के दरबार में कैसे जा सकते हैं, सोचो कितना बड़ा वात्सल्य गुण का प्रतीक है कि अपने महामुनिराज की वेश को छोड़कर एक सामान्य राजा के यहाँ, और राजा नहीं अपने खुद का राज्य, विष्णु कुमार का ही राज्य था, वो राजा पद्म भाई थे सगे। पहले राजा पद्म के पास गए, कहने लगे तुमने कैसा काम किया है जिस कुल में हमेशा से दिगंबर मुनिराजों की, महामुनिराजों की पूजा अर्चना होती रही, उस राज्य में तुम घोर कलंक का काम कर रहे हो। उन्होंने कहा महाराज आप भाई हो, मैं आपको बताता हूँ ऐसी ऐसी परिस्थिति हुई, मेरा सिंह बल से बलशाली राजा था, उसे मैं बस में नहीं कर पा रहा था, इन लोगों ने ऐसा कर दिया, मैंने वचन दे दिया था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, और उसके कारण आज मैं वचनबद्ध हूँ। वचन में कैद रहने की अपनी आदत बदल डालो, वचन में कैद रहने की अपनी आदत बदल डालो, और ये वचन है धर्म की खातिर, इसको बदल डालो। लेकिन वो कहते मैं दे चुका हूँ सबके सामने राज्य, और छत्री का वचन लौटता नहीं, अब आप कुछ भी करिए मैं तो मजबूर हूँ। वो कहते हैं जब शासक नहीं कर पाएगा तो संत कर देता है, क्योंकि संत और शासक दोनों देश की, राष्ट्र की बागडोर को संभाले रहते हैं। संत उपदेशों से संभालता है और ये अस्त्र शस्त्रों से संभालता है राजा। तो उन्होंने महाराज ने कहा कोई बात नहीं,
और एक छोटे से बटुक ब्राह्मण का रूप बनाया और बलि के दरबार में जाकर कहा कि आप सबको दे रहे हैं, हमें भी कुछ दे दीजिए। वो तो हंसने लगा, देख कर कहने लगा ये बटुक कहाँ से संत होकर आ गया, ये छोटा सा संत कहाँ से आ गया, कितना छोटा है। और उससे मजाक में कहा मांग ले, तू भी क्या मांगेगा। उन्होंने कहा ज्यादा नहीं मांगना मुझे तो सिर्फ आप 3 गज भूमि दे दीजिए। और कहते हैं एक पर्वत मानो 70 पर्वत पर रखा और एक ऐसी जगह रखा कि पूरा लोक नाप दिया। और कहते तीसरा पैर कहाँ रखूं। और वो मजबूर हो गया क्योंकि वचन दे चुका था, इतने सब बटुक क्या जानेगा, कितनी सी पृथ्वी लेगा। जब उसने कहा था 3 डग जमीन दे दो, तो उन्होंने कहा था 3 डग जमीन में होगा क्या। उन्होंने 2 डग में पूरी दुनिया नाप दी, पूरा लोक नाप दिया। तो कहते हैं तीसरा पर्वत कहाँ रखूं, तीसरा पैर कहाँ रखूं। जब वो कह रहे थे तो वो मजबूर होकर कहने लगा मेरे पीठ पे रख लो। और उन्हें तो विक्रिया रिद्धि थी, जैसे ही पीठ पे पैर रखा चीखने चिल्लाने लगा, मर जाऊंगा, बचाओ बचाओ। उन्होंने कहा एक शर्त पे बचा सकते हैं तुम्हें, तुम मुनियों का उपसर्ग इसी समय दूर करोगे। और कहते हैं उसने क्षमा याचना की, अपना दोष बताया और माफी मांगी उन मुनिराजों से। और उसके कारण सावन पूर्णिमा के दिन रक्षा बंधन पर्व हो गया। कोई लोग कहते हैं राखी बांधना, और मुनिराजों के लिए राखी क्या बांधना, राखी बांधना नहीं, उनके साथ संकल्प से बन जाना, उनकी रक्षा के भाव से खुद बन जाना। आज हमारी परिपाटी चल गई है, सेवई की खीर बना लेते हैं। अरे उन दिनों मुनिराजों के कंठ रुंध गए थे धुएं से, इसलिए वो खीर बनाकर कि मुलायम चीज चली जाएगी। और इतने भक्ति से 700 मुनिराजों की आहारचर्या हुई, और जिनके घर नहीं हो पाई उन्होंने भी मुनियों के चित्र बना के, मुनियों का आकार बनाकर अपनी भाव भक्ति से कि उन्हें आहार कराकर आहार करेंगे। हमारे मुनिराजों को आज चौका लगाने पड़ते हैं कि कौन लगाएगा। अरे कौन लगाएगा क्या, 6 डाला में कहते हैं मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहारा। पहले त्यागी तपस्वी को आहार करा देना, उसके बाद खाना तो प्रसाद हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता का कारण हो जाएगा। और यदि आज का आदमी की तरह हो गए अपना पेट आओ हम न जाने खाओ। भरत चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था, आज का आदमी रोज खा लेता, गले में अटकता ही नहीं, गला स्पेशल है। आज लोग चौका के नाम पर घबराते हैं, चौका कैसे होगा। चौका हमारी नई पीढ़ी तो कई चौका के बारे में जानते नहीं। एक बच्चा लेट स्कूल में आया, मास्टर ने पूछा तू क्यों लेट आया, तो उसने कहा कि मेरी माँ ने चौका लगाया था मैं इसलिए लेट हो गया। दूसरा बोला मेरी माँ ने तो छक्का लगाया था मैं पहले आ गया। ये हाल है चौका का। तो आप लोग भी अपने जीवन में कहीं भी साधुओं को उपसर्गों, तो लोग कहते हैं मीटिंग कर लेंगे क्या करना है। अरे मीटिंग कर लेंगे, तुम्हारे जैसे ख्याल होते तो 2 मुनिराज अग्नि में जल कर मर जाते। हम पढ़ते भी हैं विनती में कि जब राम ने हनुमंत को गढ़ लंक पठाया, सीता की खबर लेने को सैन सिधाया, मग बीच 2 मुनिराज की लखा आग में काया, झटवार मूसलधार से उपसर्ग मिटाया। कि उपसर्ग मिटा दिया था मूसलधार से, तत्काल सीता जैसे को खोजने जा रहे थे, लेकिन कहते हैं सीता फिर मिल जाएगी, मुनिराज जल जाएंगे। मुनि धर्म का जो पालन करने वाले, जो जैन शासन के सच्चे साधक हैं, जो अरिहंतों की प्रतिमूर्ति हैं, अरिहंत बनने वाले हैं, और अरिहंत नहीं श्वास सुख पाकर सिद्ध बनने वाले हैं, ये गुम जाएंगे तो कहाँ से आएंगे। क्योंकि एक धर्मात्मा होता है वो भटकते हुए जीवों को भी राह पर लगा देता है। जब राम के सेनापति सारथी, जब आपको पता है सारथी दीक्षा को जाने लगा कृतांत वक्र, तो रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन को आना। एक जटायु जैसा
आपको पता, जीव मर रहा था तो सीता को खोजना भूलकर वो राम तद्भव मोक्षगामी एक जटायु की समाधि मरण कराते हैं। क्योंकि एक जीव यदि सुधर गया तो साक्षात सिद्ध बना दिया। आप भी अपने जीवन में एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं कि पूर्व जन्म में कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, उसने सहायता की, सांप को सुनाया, उसने धर्मेंद्र पद्मावती, समझकर भगवान को रक्षा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन भगवान की सेवा में अपने आप को सौभाग्य माना। एक बकरे को चारुदत्त ने नमोकार मंत्र सुनाया, बैल को पद्म रुचि ने सुनाया। सोचिए, नमोकार मंत्र सुनाने से नहीं देव हुआ, नमोकार मंत्र के प्रति आस्था लाने से। नमोकार मंत्र जब इतने पावरफुल विशुद्ध व्यक्ति के द्वारा सुनाया जाता है कि जिसका पावर हाउस की तरह बैटरी चार्ज है, विशुद्ध परिणामों का जो खजाना है, वो पास में आते ही एक संक्लेशित व्यक्ति भी शांति को पा जाता है। इसीलिए रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। हम कई घटनाएं पढ़ते हैं और हिंदू पुराण भी कहता है कि विष्णु पर उपसर्ग हुआ था, तो माने ब्रह्मा पर उपसर्ग हुआ तो विष्णु दूर करने के लिए आए थे। और एक नहीं कई कथानक इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इन कथानक के माध्यम से हमें सत्य, संयम और त्याग, वात्सल्यमय जीवन बनाना है, ताकि हमारे और आपके जीवन में एक आनंद का संचार हो, हमारे और आपके जीवन में सुखमय जीवन हो। ऐसा जीवन बनाना है ताकि आप लोगों को हर दिन त्यौहार हो जाए। एक आध दिन त्यौहार मनाना ये औपचारिकता है। आदमी 364 दिन रो रहा हो और एक दिन हंसे तो समझ लेना वो नाटक कर रहा होगा। इसी प्रकार से जो पूरे टाइम दुखी है वो एक दिन सुखी नहीं हो सकता है। हमारे हिंदू शासन में कई प्रकार के त्यौहार होते हैं, लेकिन ये रक्षाबंधन का त्यौहार सच पूछो आत्म स्वरूप में रमण का त्यौहार है कि जो रक्षा का भाव आया था वो त्यागियों की रक्षा का भाव आया था। और उसके साथ साथ सब लोग कहते हैं पहले पिता रक्षा करे बेटी की, फिर पति रक्षा करे, फिर बेटा रक्षा करे। हमने कहा क्यों बेटी रक्षा नहीं कर सकती है, क्यों माँ रक्षा नहीं कर सकती है। हमारे शासन में, राजनीतिक सत्ता में आपने देखा होगा महारानी लक्ष्मीबाई रही, जिसने देश हित के लिए पुरुषों से बढ़कर काम किया, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तो नारियों को ये नहीं चाहिए कि पैसों के लिए रक्षाबंधन भाई की कलाई पर राखी बांधे, ये नहीं कहें कि मेरी रक्षा करना, अरे ये कहें कि भाई तू भाई है तो देश की हर महिलाओं की रक्षा करना, हर अनाथ अबोध असहाय लोगों का तू सहायक बनना और एक दिन परम सहायक बनकर तू परम पद को पाना। ऐसी भावनाओं से ये रक्षाबंधन हो, हर व्यक्ति एक दूसरे की रक्षा का भाव लाए तो जीवन में सुख शांति का संचार होगा। आपके जीवन में आप परमात्मा आपकी हर तरह से रक्षा करे, आप दूसरों की रक्षा करें और सिर्फ भाई बहनों की नहीं, साधुओं की नहीं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की रक्षा का भाव आए तो आप सबका रक्षाबंधन बनाना सार्थक हो जाएगा। आप सबको बहुत शुभाशीष कि आपके जीवन में हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक रूप से, आपकी आर्थिक रूप से, सब प्रकार से आपकी रक्षा हो। मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन परिवार डीमापुर असम, श्रीमती मनोरमा जी जैन ज्योति नगर जयपुर राजस्थान, श्री विमल कुमार जी जैन, श्री महेंद्र जी गुनपाटनी किशनगढ़, श्री विकास जैन श्रीमती वर्षा जैन सब परिवार गुड़गांव, श्री बीरबल दास जी जैन सुधीर पूजा संभव जैन कानपुर, श्री संजय जी जैन श्रीमती गीता जैन अभिनव जैन गोहाना हरियाणा, श्री सतीश जी जैन सपरिवार गोहाना, श्री अशोक जी श्रीमती कांता जैन, श्री राहुल श्रीमती नीलू रुशील निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था।
जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।